है। और ये हम ग्राहक की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं सड़कों पे आकर और सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा कुछ हमारे एजेंटों के मुद्दे भी हैं जिसके लिए हमें यहाँ सड़क पे उतरना पड़ा। जो एलआईसी है एजेंट को अभिकर्ताओं को एलआईसी का पिलर मानती है और एलआईसी जो है पूरे भारतवर्ष में एलआईसी के नवरत्नों में आती है जो सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने का काम करती है। उसके बाद भी बहुत सी ताकतें जो हैं एलआईसी को ख़राब करने में लगी हुई हैं। एलआईसी इंडिया में भारत में नंबर 1 है और यही कुछ लोगों से सहन नहीं हो रहा कि एलआईसी नंबर 1 क्यों है। उसी वजह से ये कई ऐसे कानून ला रहे हैं जिनका कोई तत्पर नहीं है, जो नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमें सड़क पे आना पड़ा। एजेंटों के लिए वेलफेयर के लिए जो हमारे को मेडिक्लेम की सुविधा नहीं मिल पा रही, हमारे एजेंटों को पर्सनल एक्सीडेंट है तो बहुत कम है और एक एज लिमिट इन्होंने कर दिया है। जबकि हमारा अभिकर्ता रात दिन सड़कों पे घूमकर काम करता है, 24 घंटे मोटरसाइकिल पे घूम के काम करता है, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे आईआईडीए से भी मुद्दे हैं, सरकार के पास भी हमने गुहार लगाई है, सरकार से हमारी बात भी चल रही है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। इसलिए हमें सड़क पर आना पड़ा और ये अभिकर्ता सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि ये जो अभिकर्ता है एलआईसी की रीढ़ की हड्डी हैं। जब ये रीढ़ की हड्डी को ख़राब कर देंगे तो एलआईसी पे भी असर तो पड़ेगा ही। इन भाई का कहना है ये अपनी ही लड़ाई नहीं, आम जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और इनका साथ देना पड़ेगा। लियाफी जिंदाबाद, लियाफी जिंदाबाद, लियाफी जिंदाबाद, हमारी मांगे एजेंट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एजेंट एकता जिंदाबाद, लियाफी जिंदाबाद। क्या आपने कोई ज्ञापन दिया? बिल्कुल, हमारी किसको दिया? गृह मंत्री को? हमारे किसको दिया? सीतारमन जी से जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे भी हमारी बात चल रही है। मैंने बताया ना, हमारी जो हायर मैनेजमेंट है लियाफी की, हमारे जो सेक्रेटरी हैं शामिल चक्रवर्ती जी, चारी जी, वो हमेशा सरकार के संपर्क में है। लेकिन अगर सरकार हमारी मानती तो आज ये दिन आते नहीं। एलआईसी का आपका अभिकर्ता तो अभी करने में वो रखता है, नीचे रात दिन सड़कों पे रहता है, बॉर्डर पे फौज रहती है और यहाँ पे एलआईसी का अभिकर्ता जो भारत सरकार को पैसे से मजबूत करता है, इतना रेवेन्यू देता है। और हमारी ये लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, हम तो आम जनता की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एलआईसी एजेंटों का कहना है कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी सरकार ने आईआईडी ने बीच में लगा दिया है कि देखो भारतवर्ष जो है गाँव में बसता है, तो इन्होंने ये मुद्दा ला दिया है कि जो हम पार्टी को पॉलिसी बॉन्ड देते हैं उसको डीमैट में डाल देंगे। हम डीमैट के और डिजिटल के खिलाफ नहीं है, जो मोदी जी कर रहे हैं हम उसके खिलाफ नहीं। डिजिटल होना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन होने चाहिए कि जो डिजिटल में अपना पॉलिसी बॉन्ड डलवाना चाहे डलवाए और जिसको नहीं अपने पास हार्ड कॉपी चाहिए वो दे। देखो गांव में जो लोग बसते हैं उनको अभी हम कनाडा का मुकाबला या दूसरे देशों का मुकाबला थोड़ी कर पा रहे हैं कि हमें इतनी टेक्नोलॉजी आई, शिक्षा का इतना हमारा वो हो गया। हमारे में भी लोग अनपढ़ता है, गरीबी है, उनको लोगों को पता ही नहीं है हमारे पॉलिसी बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे। वो बेचारा सारी ज़िंदगी कमाई 2-2 पैसे 4-4 पैसे कट एलआईसी में करता है, उसके पास बाद में 20 साल बाद पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा मेरा डिजिटल का नंबर क्या है अकाउंट का, तो कैसे करेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सरकार के सामने कि आपने डिजिटल करना है, करो पॉलिसी बॉन्ड को, लेकिन दोनों ऑप्शन रखने चाहिए क्योंकि भारत गाँव में बसता है। वही मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हमारा जो सरकार से अनुरोध है और ये अगर सरकार हमारी मांगे मानती है ठीक है, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। कितनी लंबी चलेगी? जिस प्रकार से किसानों का धरना चला था, बिल्कुल चलेगी। मैं ये आपको देखिए आप में से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 13 लाख एजेंट हैं और 13 लाख एजेंट के साथ हम भारत सरकार के कानून पे चले, हम हमारे दो, तो 13 गुना 4 लगा लो, लगभग 52 लाख बैठे और एक अभिकर्ता के साथ 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार ग्राहक भी जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं उसका 10% भी लगाओ तो हम करोड़ों में बैठते हैं। तो ये करोड़ों की जनसंख्या देख के जो मैं बोलना चाहता हूं सरकार को समझ ही जाना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं मेरे, इसको समझ सकते हैं कि जो 1-2 करोड़ की जनसंख्या है आप उसको छेड़ोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। ये जो एलआईसी है उसका भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जो सीवरेज का ये सारा पैसा एलआईसी जाता है, हम लोग ग्राहकों से लाते हैं। अगर इंश्योरेंस करना इतना आसान होता तो भगवान कृष्ण का ये लोगो ना होता। बीमा विषय आग्रह की वस्तु है, लोग तो बिना अपनी सुरक्षा का हेलमेट नहीं पहनते, बिना कहने से तो इंश्योरेंस थोड़ी कराते हैं। तो ये अभिकर्ताओं को ना करे। एक ऐसा धरना प्रदर्शन देख रहे हैं जो सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ये लोग धरना देने पर मजबूर है और इसके साथ साथ
जनता की आवाज भी यही एजेंट भाई उठा रहे हैं। लियाफी जिंदाबाद, एजेंट एकता जिंदाबाद, एजेंट एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एजेंट एकता जिंदाबाद, लियाफी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।